उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुजफ्फरनगर में संत स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज की पुण्यतिथि पर आयोजित संत समागम एवं सत्संग कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंच से कैराना और कांधला में हिंदुओं के पलायन की घटनाओं का जिक्र करते हुए बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने इस दौरान बटेंगे तो कटेंगे को आगे बढ़ाते हुए एकता का संदेश दिया और कहा कि हमारे साधु संतों ने समाज को एकता की राह दिखाई है, जो अब कैराना और कांधला जैसे घटनाओं को नहीं होने देता है और हमें हर तरह की परिस्थितियों में लड़ने की प्रेरणा देता है। सीएम योगी के इस बयान को अखिलेश यादव के पीडीए की काट के तौर पर भी देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में सीएम योगी इस आवाज को और बुलंद करते दिखाई दे सकते हैं। सीएम योगी ने संत शिरोमणि गुरु रविदास का जिक्र करते हुए कहा कि साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने से पहले संत गुरु वीरदास जी की पावन जन्मभूमि काशी में आश्रम तक जाने का रास्ता बेहद सकरा था। वहां तक सिंगल रोड आती थी, लेकिन आज हमारी सरकार आने के बाद उसे 4 लेन की सड़क से जोड़ दिया गया है। आश्रम को भव्य रूप दे दिया गया है और भव्य प्रतिमा स्थापना की गई है। ये मेरा सौभाग्य है सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन जन्मभूमि क्षीर गोवर्धन काशी में, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हम लोगों ने पहले वहां पर 14 के पहले, मोदी जी के आने के पहले वहां जाने का रास्ता बहुत संकरा था, सिंगल लेन का सड़क था। आज हमने वहां 4 लेन की सड़क से जोड़ दिया है। आश्रम को भव्य रूप दे दिया है, बहुत भव्य रूप दे दिया है। और आश्रम को भव्य रूप देने के साथ साथ सदगुरु रविदास जी महाराज की भव्य प्रतिमा स्थापना के साथ साथ अन्न क्षेत्र का निर्माण और रविदास जी महाराज के नाम पर सैकड़ों बीघा लैंड जमीन को खरीद करके वहां पर सदगुरु रविदास जी महाराज का के नाम का पार्क और उनकी एक भव्य प्रतिमा की स्थापना का काम भी वहां पर आज मोदी जी की प्रेरणा से संपन्न हो चुका है। उधम सिंह नगर पुलिस ने एक फर्जी बाबा को गिरफ्तार किया है, जो अपने आप को इच्छाधारी बाबा कहा करता था और लोगों को ठगने का काम किया करता था। उधम सिंह नगर में इस बाबा ने एक महिला को जमीन में गड़ा हुआ खजाना निकालकर देने का झांसा देकर उसके साथ ठगी और दुष्कर्म किया। बता दें कि ठगी की शिकार हुई महिला रुद्रपुर में अपने 2 बेटों और बेटी के साथ रहती है। उसकी पहचान राम भगत निवासी रामपुरा से हुई। राम भगत ने खुद को तांत्रिक बताया और गड़े हुए खजाने का लालच दिया। महिला काफी परेशान थी। उसका पति 2017 में कोमा में है। उसने इस पाखंडी की बातों को सच मान लिया और इज्जत और धन देने का दोनों का गवा बैठी। पिछले महीने 21 मार्च 2025 की शाम को राम भगत ने महिला के घर पर आकर पूजा की और इस बहाने उसके साथ 2 बार दुष्कर्म किया। इस पाखंडी ने महिला के साथ दुष्कर्म का वीडियो भी बनाया और वायरल करने की धमकी देता रहा। साथ ही महिला से घर में गड़ा धन देने की बात कहकर लगभग 4 लाख रुपए भी लूट लिए। इस मामले में रुद्रपुर पुलिस पाखंडी मायावी इच्छाधारी बाबा को गिरफ्तार कर चुकी है, जो तांत्रिक विद्या के नाम पर महिलाओं को निशाना बना रहा था। आरोपी खुद को चमत्कारी सिद्ध करता था और निसंतान महिलाओं को संतान दिलाने, जमीन में दबा खजाना निकालने और वशीकरण जैसे झांसे देकर न सिर्फ करोड़ों की ठगी करता था, बल्कि ब्लैकमेलिंग और यौन शोषण तक की लिप्त में था। ये मामला कोतवाली का है। हमें एक महिला की तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें उसने एक व्यक्ति पर, जिसका नाम राम भक्त है, ये अपने आप को बाबा कहता है, इसके विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें बलात्कार की शिकायत हमें मिली थी। इसमें तुरंत हमने कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया है बीएनएस की धाराओं में, और मुकदमा करने बाद से हम इसकी लगातार दबिश दे रहे थे, इसकी खोज कर रहे थे। कल हमने इसको गिरफ्तार कर लिया है। आज इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और संज्ञान में ये भी आया है, इसकी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ करने पता लगा है कि यह बाबा एक फ्रॉड है और धोखेबाज है और इसने कई लोगों से पैसे भी लिए हैं और बहुत लोगों को अपने माया के जाल में फंसाकर इसने काफी लोगों से संपत्ति जो है अर्जित करी है। इसकी जांच की जा रही है। देखिए, ये राजा रघुवंशी हत्याकांड के मास्टरमाइंड राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी की एक तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में दोनों साथ दिख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। दोनों में कथित प्रेम प्रसंग के खुलासे के बाद सामने आई तस्वीर वायरल हो गई है। सोनम ने राज के साथ मिलकर ही अपने पति राजा की हत्या की साजिश रची। इस तस्वीर पर सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने कहा कि ये फोटो ऑफिस का है।
इसके साथ और भी लोग होंगे। इस बीच सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद ने राजा की मां से मुलाकात की और उन्हें गले लगकर रोने लगा। इस बात पर राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा कि गोविंद मेरे संपर्क में था, उसने मुझे कहा था कि वो मेरे घर आना चाहता है और कबूल करना चाहता है कि उसकी बहन ने गलती की है। वो कहना चाहता था कि अगर उसकी बहन ने गलती की है तो उसे फांसी मिलनी चाहिए। राजा रघुवंशी मर्डर केस का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पत्नी ने अपने पति को पहले नशीला पदार्थ खिलाया और फिर उसकी हत्या कर उसे बलरामपुर जिले की एक नदी में ले जाकर फेंक दिया। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला सिद्धार्थनगर जिले के ढेबरुआ थाना क्षेत्र के रेखेट ग्राम पंचायत के नवगढ़गंज का है। रिश्तों को तार तार कर दिल दहला देने वाली इस घटना का खुलासा उस वक्त हुआ जब नजफगढ़ गांव की रहने वाली संगीता ने 2 जून को अपने पति के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। थाना पुलिस उसके पति के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखकर जांच पड़ताल में जुट गई। इस बीच जांच पड़ताल में पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले, जिसको ध्यान में रखते हुए कन्नन की पत्नी और तहरीर देने वाली संगीता से पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। इस पूछताछ में सख्ती बरतने पर संगीता टूट गई और उसने जो कुछ पुलिस को बताया उससे सबके होश उड़ गए। आरोपी पत्नी संगीता ने पुलिस को बताया कि उसका बलरामपुर जिले के ललिया थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव निवासी अनिल शुक्ला उर्फ विवेक के साथ काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जनपद सिद्धार्थनगर के कोतवाली डबरुआ अंतर्गत दिनांक 5/6/2025 को श्रीमती संगीता वाइफ ऑफ कन्नन जो रहकट थाना डबरुआ की रहने वाली हैं, इन्होंने अपने पति श्री कन्नन की गुमशुदगी कि वो दिनांक 2/6 से घर नहीं आए हैं बाबत एक प्रार्थना पत्र दिए, जिसके संदर्भ में दिनांक 5 को ही थाना कोतवाली डबरुआ में गुमशुदगी दर्ज कर ली गई थी। गुमशुदगी की जांच थाना कोतवाली डबरुआ पुलिस द्वारा की जा रही थी। जांच के मध्य ये बात प्रकाश में आई कि खुद संगीता अपने पति कन्नन को साथ लेकर कहीं गई थी। कन्नन की गुमशुदगी के संदर्भ में पुलिस द्वारा संगीता से ही कड़ाई से पूछताछ की। संगीता द्वारा कड़ाई से पूछताछ में ये बात स्वीकार किया कि उसके प्रेमी अनिल शुक्ला जो थाना ललिया जनपद बलरामपुर के रहने वाले हैं, इन दोनों लोगों ने मिलकर कन्नन को कहीं बलरामपुर में राप्ती नदी के कुछ खिलाकर, नशीला पदार्थ खिलाकर उसको वहां कहीं नदी में फेंक दिया है। इस संदर्भ में जो है बाबूलाल, कन्नन के भाई बाबूलाल द्वारा दिनांक 9/6/25 को संगीता व अनिल के विरुद्ध बीएनएस की धारा 140(a) सीमा सुरक्षा बल जवानों के लिए ट्रेन के अंदर गंदी बोगी दी गई। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और रेलवे के 4 अधिकारियों पर इसकी गाज गिरी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मामले को लेकर कल ही एक्शन लिया जा चुका है और जो 4 अधिकारी इसमें दोषी थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इस वीडियो ने भारत के सुरक्षा बलों के साथ किए जा रहे व्यवहार पर सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी। हालांकि बीएसएफ ने बाद में स्पष्ट किया कि रेलवे अधिकारियों के समक्ष चिंता व्यक्त की गई थी, लेकिन जवानों ने कोई हंगामा या अव्यवस्था नहीं फैलाई। इस मुद्दे को आधिकारिक बातचीत के जरिए सुलझाया गया, जिससे इसका तुरंत समाधान हो गया। सर, आपने अभी अपना परिचय दे दें। सर, मैं पवन हूं एबीपी न्यूज से। सर, आपने अभी 2 लाइन के डबलिंग का अनाउंसमेंट किया, रेलवे में लगातार जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं उसको अनाउंसमेंट किया, लेकिन आज सुबह से एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। इसको ऑलरेडी एक्शन कल ही लिया जा चुका था। वो ट्रेन की रेक कल ही रिप्लेस कर दी गई थी और जो 4 अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार थे उनको सस्पेंड भी। राजस्थान को नया डीजीपी मिल गया है। यहाँ एंटी करप्शन ब्यूरो के डीजी डॉक्टर राव प्रकाश राज्य के नए डीजीपी बनाए गए हैं। नए डीजीपी डॉक्टर रवि प्रकाश ने पुलिस मुख्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया है और उनका आज जन्मदिन भी है। जन्मदिन के मौके पर उन्हें प्रदेश की कमान संभालने का मौका मिला है। इसके लिए उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सीएम भजनलाल शर्मा ने उन्हें बर्थडे का गिफ्ट दिया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री आवास जाकर सीएम से मुलाकात भी की। सीएम ने भी उन्हें बधाई दी और सरकार की प्राथमिकताओं के आधार पर काम करने का निर्देश दिया। हालांकि उनका कार्यकाल सिर्फ 19 दिनों का रहेगा। वो इसी साल 30 जून को रिटायर हो जाएंगे।
नवनिर्माण डीजीपी उत्कल रंजन साहू को राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का नया चेयरमैन बनाया गया है। नई जिम्मेदारी मिलने की वजह से उन्हें डीजीपी का पद छोड़ना पड़ा। नए डीजीपी डॉक्टर रवि प्रकाश बेहद तेज तर्रार अफसरों में गिने जाते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो में डीजी रहते हुए उन्होंने अपने ही विभाग के कई अफसरों के खिलाफ कार्यवाही की। उन्होंने एडिशनल एसपी रैंक तक के अफसरों की गिरफ्तारी कराई है। वो अपने बोल्ड फैसलों के लिए भी जाने जाते हैं। आज कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने प्रदेश के अफसरों के साथ बैठक की और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। निश्चित रूप से जो राजस्थान पुलिस का गौरवमयी इतिहास रहा है, संलग्न इतिहास रहा है, उसमें आज मुझे चाहे अल्पकाल के लिए ही सही, लेकिन मैं सरकार का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है और इस शानदार राजस्थान पुलिस फोर्स का मुखिया बनने का जो मुझे मौका दिया है। और इन लाइटर वेन मेरा बर्थडे 13 जून को है, तो सरकार ने मुझे एक तरह से ये जन्मदिन का एक तोहफा दिया है, तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। सर पहला दिन